ना चुनाव हुआ ना वोट पड़े, सीधा रिजल्ट आया कि बधाई हो बीजेपी 10 सीटों से जीत गई। बिना वोट पड़े आखिर कैसे भाजपा 10 सीट जीत गई? क्या मोदी ने कोई मंत्र मार दिया या कहानी कुछ और? कमाल हो गया, धमाल हो गया, फूल वाला नेता फिर से मालामाल हो गया। लेकिन अब की बार कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसका अंदाजा किसी को न था। दरअसल बिना वोट पड़े, बिना चुनाव का रिजल्ट आए भाजपा 10 सीटों से जीत गई। पर कैसे? कहानी को विस्तार से बताएंगे, बस थोड़ी देर तक मेरे साथ इस खबर में जुड़े रहिए। इसे मोदी का मैजिक कहें या फिर कोई जादू मंत्र जो बिना चुनाव के ही भाजपा 10 सीटों पर विजयी हो गई। दरअसल अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं। 60 सदस्यीय विधानसभा और लोकसभा की 2 सीटों के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। लेकिन इस वोटिंग से पहले ही बीजेपी 10 सीटों पर जीत हासिल कर ली। विपक्ष इन 10 सीटों पर कहीं भी नहीं टिक सका और बीजेपी के कैंडिडेट निर्विरोध जीत गए। बता दें, अरुणाचल प्रदेश में आज नामांकन वापसी करने की अवधि समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उनके डिप्टी चौना मीन और 8 अन्य निर्विरोध चुन लिए गए। खांडू ने कहा, हमने 10 सीटें निर्विरोध जीत ली हैं। वोट पड़ने से पहले ही यह एक बड़ी जीत है। यह हमारे विकास कार्यों के लिए लोगों के भारी समर्थन को दर्शाता है। लोग चाहते हैं कि हम बने रहें, हमारी सरकार बनना तय है। पेमा खांडू तमांग जिले से मुक्तो विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल करने वाले एकमात्र व्यक्ति, जबकि उप मुख्यमंत्री चौना मीन ने जोखम सीट पर निर्विरोध चुनाव जीत हासिल कर ली, क्योंकि उनके एकमात्र प्रतिद्वंदी कांग्रेस के सुग्रीव ने शनिवार को अपना नामांकन वापस ले लिया। अन्य 6 विधानसभा क्षेत्रों में केवल 1 नामांकन पत्र दाखिल किया गया था, जबकि 4 अन्य विपक्षी उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। निर्विरोध चुने गए अन्य उम्मीदवारों में ताली सीट से जिक्के ताको, तेहा से न्यातो डुकोम, रोइंग से मुत्तिमिंत, यांग से दासलुंगपुल, उमडेला से डोंगरू, त्योंगजू और सांगली से पहली बार चुने गए रातू तेची और जीरो से झप्पा हापोली शामिल हैं। नेशनल पीपुल्स पार्टी की उम्मीदवार ताई तापड़ का नामांकन अवैध पाए जाने के बाद भाजपा उम्मीदवार तेची कासू ने ईटानगर निर्वाचन क्षेत्र से निर्विरोध जीत हासिल कर ली है। अभी इस जीत के बाद बीजेपी का वजूद और बढ़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट।